Good morning to all. This is Ritu and welcome to Study More Knowledge. तो आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनमें कि कुछ प्रीवियस ईयर्स होंगे जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें हमें क्या है, रिलेशन फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म का फोर्थ टर्म के साथ, जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन दिया हुआ है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम थर्ड और फोर्थ का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो, मैंने आपको बोला था रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्क्वायर और क्यूब रूट का। अब अगर आप ध्यान देंगे तो 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है। तो 11 का ये स्क्वायर है, तो 11 कैसे बन रहा है, फर्स्ट टर्म को अगर हम गौर से देखें तो फर्स्ट टर्म में जो ये 5 और 6 दिया हुआ है इसको प्लस कर दिया गया है। जो फ्रैक्शन दी हुई है इनको, इन नंबर्स को जोड़ कर लिख दिया गया है 11, मतलब बना दिया गया 11, और 11 का स्क्वायर दिया हुआ है सेकंड टर्म में। इसी तरह से हम ये थर्ड और फोर्थ टर्म का भी रिलेशन निकाल लेंगे। तो 8 और 9 का मिलाकर कितना बनेगा, ये बनेगा 17, और 17 का स्क्वायर अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये हो जाएगा 289। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह अक्षर चुने जो समूह के अन्य लोगों से अलग हो। तो ऑड वन आउट इसमें फाइंड आउट करना है। इसमें जो लेटर्स दिए हुए हैं इनकी हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। तो देखो, नंबरिंग करने पर यू का नंबर अगर हम लिखें तो यू आता है 21 पर, एस आता है 19 पर, क्यू आता है 17 पर, ओ आता है 15 पर। अब हमें इसमें से क्या है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इस ग्रुप से मेल नहीं खाती है। इसमें देखो, इसमें रिलेशन देखें तो -2 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है। तो अब देखो फर्स्ट टर्म से तो हमें नहीं मिल रही है हमारी संख्या वो। तो हम अब सेकंड टर्म को चेक करेंगे। सेकंड टर्म है हमारी, इसमें z दिया हुआ है, सेकंड में z दिया हुआ है, थर्ड में z दिया हुआ है, लेकिन फोर्थ में k दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यही संख्या जो है हमारी, ये जो वर्ड है यही सबसे अलग है। तो हमारा जो ऑड वन आउट वाला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आंसर फोर्थ हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ दी हुई है, कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसको भी हम कुछ इस तरह से ही सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेटर्स को देखेंगे कि लेटर्स में क्या रिलेशन बन रहा है, और फिर नंबर्स को देखेंगे। तो इसमें मिसिंग नंबर आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लेटर्स को ले लेते हैं। ओ दिया हुआ है, ओ की नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग से ज़्यादा अच्छा से सॉल्व होते हैं। तो ओ 15 पर आता है, आर आता है 18 पर, यू आता है 21 पर, उसके बाद दिया नहीं है, ए हम देख लेंगे, ए आता है 1 पर। तो देखो 15 से 18 कितने में बनेगा, +3। 18 से 21 कितने में बनेगा, +3। तो इट मीन्स इसमें भी हम +3 करेंगे और हमारी संख्या हमें मिल जाएगी। +3 करने पर कौन सा नंबर आएगा, 24। और 24 का नंबर 24 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, ये आता है x। तो x हो जाएगा ये हमारा लेटर। तो देखो हमें मिल चुका है आधा आंसर। तो देखो x किस किस ऑप्शन में है, ये 2 ऑप्शंस में है। अब हमें
नंबरिंग के थ्रू हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। अब देखो ये जो लेटर दिए हुए हैं प्लस माइनस का तो नहीं लग रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन का लग रहा है, या फिर इसमें हो सकता है स्क्वायर या क्यूब, क्योंकि जो संख्या हमारी तेज़ी से बढ़ती है तो वो मल्टीप्लाई का ही क्वेश्चन रहेगा। तो अगर हम 1 से 2 बनाएं तो हम कैसे बना सकते हैं, 1 + 1 भी कर सकते हैं, और इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ। तो वो तो हमारा लेटर तो x मिल चुका है, तो उसको हम लिख लेते हैं अलग। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, देखो नंबर का हम कैसे करेंगे, 1 × 1 + 1 से भी हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब 2 से अगर हम 6 बनाएंगे तो 2 × 2 + 2 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, हो जाएगा 6। अब 6 से अगर हम बनाएंगे नेक्स्ट संख्या, तो देखो अगर हम इसको देखें, इनको अगर हम देखें तो देखो 1 2 इस तरह से सीरीज़ चल रही है, तो पहले मल्टीप्लाई भी उसी संख्या से हो रहा है और फिर प्लस भी हम उसी को कर रहे हैं, जोड़ भी हम उसी को रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3 से करके, तो 6 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 18, और 18 में प्लस कर देंगे कितना 3, क्योंकि जितने से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही हम प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 21। तो देखो ऑप्शन में दिया हुआ है 21, तो यही आंसर हो जाएगा। और देखो इसमें नेक्स्ट संख्या को भी हम निकाल के देख लेंगे, जिससे हम श्योर हो जाएंगे हमारा आंसर सही है कि नहीं। अब देखो 21 आ गया है, तो 21 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे हम 4 का, क्योंकि इसी तरह सीरीज़ चल रही है। 4 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, यह आ जाएगा 84, और 84 में अगर 4 प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 88। तो इट मीन्स आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें मिल गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसमें कुछ कोडिंग का है, कुछ इस तरह से ही। देखो एक तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। एक तो देखो ये होता है कि आप इनकी नंबरिंग कर लें, या फिर एक तरीका ये होता है कि जो यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं उसको हम देख लें कि कौन से लेटर की जगह पर कौन सा लेटर दिया हुआ है। जैसे कि हम इस तरह से करें इसको, COLOURED, ऐसे ही हम नीचे लिख लेंगे इसको, जो इसकी कोडिंग दी हुई है, XDPDNAQZ। अब देखो नीचे वाले में देखेंगे हम क्या इससे रिलेटेड लेटर्स नीचे दिए हुए हैं। तो देखो इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं वो नीचे वाले में भी आ रहे हैं, तो एक बार हम इनकी कोडिंग देख लेंगे कौन सी जगह पर कौन सा है। अब क्योंकि हमें ऑर्डर का फाइंड आउट करना है तो हम ओ को देख लेंगे, ओ के लिए क्या लेटर दिया हुआ है। तो ओ के लिए अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर डी दिया हुआ है और यहाँ पर भी डी दिया हुआ है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो देखो यहाँ पर डी दिया हुआ है और यहाँ पर भी ओ के लिए डी दिया हुआ है, तो लिख लेंगे हम सबसे पहले डी। फिर आर हम देखेंगे, आर के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर के लिए दिया हुआ है ए लिख लेंगे। फिर डी के लिए क्या है, डी के लिए क्या है, डी के लिए दिया हुआ है जेड आ जाएगा। फिर आएगा ई के लिए है क्यू आ जाएगा। फिर है आर, तो आर के लिए क्या है, आर के लिए है ए, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखेंगे DAZQA, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से नहीं एक ही क्वेश्चन है इसमें डायरेक्शन का। चलो हम डायरेक्शन का क्वेश्चन करते टाइम इसको साथ साथ ही बनाते रहेंगे। देखो वरुण दक्षिण दिशा की ओर 4.5 किलोमीटर चला। दक्षिण दिशा किधर पड़ेगी, देखो सेंटर पॉइंट मान लेते हैं हम, ये दक्षिण दिशा आएगी इधर। तो ये कितना किलोमीटर चला, 4.5। और फिर क्या हुआ, दाएं मुड़ गया।
अब ये इधर की तरफ इसका मुंह है दक्षिण की तरफ, तो दाएं इसका कौन सा होगा, दाएं हो जाएगा ये वाला। दाएं मुड़ गया और कितना चला, तो ये चला थोड़ा कम बना लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 हो गया। 3 किलोमीटर चल दिया ये दाएं मुड़कर। अब देखो यहाँ पर इसका फेस है इधर पश्चिम की तरफ। अब वो बाएं मुड़ेगा, इसको थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ से ये 4.5 चला, फिर से बना लेते हैं। ये देखो ये सेंटर पॉइंट हमने मान लिया, और ये कितना चला, ये दक्षिण दिशा की ओर कितना चला, 4.5। फिर दाएं मुड़ गया, दाएं इधर था, 3 हो गया। फिर बाएं मुड़ा, वो बाएं इधर हो जाएगा इसका, और कितना चला, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चला ये। इसके बाद हमसे पूछा है दक्षिण की ओर उसने कितनी दूरी तय की है। अब देखो क्योंकि ये सेंटर से यहाँ से चला था, तो ये इधर का जो एरिया है ये सब दक्षिण की तरफ हुआ, ये वाला और ये वाला सब हो जाएगा दक्षिण की तरफ। तो हम क्या करेंगे, ये 5 और ये 4.5 इसको हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.5। तो हमसे टोटल दूरी ही पूछी है जो वो दक्षिण की ओर चला, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2, 9.5 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन एक या दो तो ज़रूर ही आते हैं। इसको हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर कोई किसी से संबंधित है तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। तो इसमें क्या होगा, रुडयार्ड किपलिंग और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बीच इस तरह का रिलेशन आ जाएगा, और नोबेल पुरस्कार आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में, और क्योंकि ये पुरस्कार विजेता हैं तो इसलिए एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये इस तरह से दिखेंगे, और इसको हम नोबेल पुरस्कार को बना देंगे यहाँ पर। तो इस तरह का कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन, ये दिया हुआ है 4th ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अब ये श्लोक का क्वेश्चन आ गया है, इसको हम किस तरह से करेंगे, कुछ गुड़िया फूल हैं, पहले हम इसको बना लेंगे, कुछ गुड़िया फूल हैं, तो ये हो जाएगा गुड़िया, शॉर्ट में लिख लेंगे हम, ये है फूल, फ्लावर लिख लेते हैं। कोई पेड़ गुड़िया नहीं है, तो देखो अगर कोई पेड़ गुड़िया नहीं है तो गुड़िया से ऐसे हम इसे बना लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम ट्री, और यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। अब निष्कर्ष हमें दिया हुआ है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, कोई पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, बात सेम ही है, तो बिल्कुल सही रहेगा ये स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा करेक्ट, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। अब जब कोई बात स्पष्ट नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम गलत मानेंगे स्टेटमेंट को। तो इसमें आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें आपको ध्यान देना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई करके ही ये आंसर आने वाला है, इसमें कुछ और रिलेशन भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन हर कोई नहीं पहचान पाएगा इस लॉजिक को जो इसमें लगा हुआ है। देखो लॉजिक क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया हुआ है वैसे तो, लेकिन ये क्या हुआ है, ये 6 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है और 7 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है 6 की जगह पर, तो ये बना दिया है। देखो अगर हम इसको जोड़कर लिखते तो क्या बनता, 7 6 4, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है 6 7 4।
तो ये रिलेशन है, ना कि इसमें मल्टीप्लाई की हुई है, मल्टीप्लाई नहीं की हुई है। ये जो संख्या दी हुई है ये इस तरह से आगे पीछे करके लिख दी है। देखो इसमें भी ऐसे लिख दिया है, ये 853 बनता और लेकिन ये लिख दिया है 583। लेकिन हर कोई इसमें लॉजिक ये लगाने लगेगा भाई मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, हो सकता है इसमें स्क्वायर या क्यूब रूट हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही हम इसको लिख देंगे तो 912 बनता है इसका, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, 192। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का रीजनिंग का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।